गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। ये क्लास 5th की साइंस की क्लास है। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 4 के सारे एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक सब कुछ कंप्लीट कर लिया था। आज का है नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 5, द स्केलेटन सिस्टम, है ना। पिछली बार में हमने नर्वस सिस्टम पढ़ा था, अभी पढ़ेंगे स्केलेटन सिस्टम। तो आवर स्केलेटन, हमारा स्केलेटन क्या है? ऑल टुगेदर 206 बोन्स इनसाइड आवर बॉडी कनेक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म अ फ्रेमवर्क कॉल्ड स्केलेटन। जैसे एक घर होता है, एक घर को बनाने में बहुत सारी, देखिए उसमें लोहे की रॉड्स लगी होती हैं, सीमेंट्स लगा होता है ना, छत को जो आप बनाते हैं, तो वो क्या है? उसका स्केलेटन है। उसके ऊपर आपने उसको सीमेंटेड किया, पेंट किया, ठीक है। इसी तरह से हमारे बॉडी का जो बोन स्ट्रक्चर, जिसके ऊपर सारी चीज़ें डिफरेंट जो फ्रेम है ना, फोटो में आप जब लगाते हो तो फ्रेम के अंदर फोटो लगाते हो, तो फ्रेम क्या है? उसका स्ट्रक्चर है। उसके अंदर आप जिस तरह का फ्रेम होगा उसी तरह का आपका फोटो उसमें फिट होगा। तो उसी तरह से जो हमारा 206 बोन्स है हमारे बॉडी के अंदर, एक दूसरे से कनेक्ट करके, एक दूसरे को कनेक्ट करके एक फ्रेमवर्क बनाते हैं। उसी फ्रेमवर्क को क्या कहते हैं? स्केलेटन कहते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल बोन्स ऑफ स्केलेटन इज नोन एज स्केलेटन सिस्टम। यानी कि जो पूरी की पूरी बोन का ऑर्गेनाइजेशन है, यानी एक साथ जो उसको मिलकर काम करना है, वो क्या कहलाता है? स्केलेटन सिस्टम। जैसे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स मिलकर क्या बना रही थी? नर्वस सिस्टम। तो उसी तरह से क्या हो गया? जैसे हमारा हैंड है, अब हैंड में एल्बो भी है, उसमें फिंगर्स भी हैं, उसमें नेल्स भी हैं, सारी चीज़ें मिला करके क्या बनता है? हमारा एक हैंड बनता है ना। सिर्फ फिंगर को तो हैंड नहीं बोल सकते, है ना। तो इस तरह से पूरे स्केलेटन ऑर्गेनाइजेशन को मिला के क्या बनते हैं? उसको स्केलेटन सिस्टम। द फंक्शन ऑफ स्केलेटन सिस्टम, अब इस काम क्या है इसका? मसल्स आर अटैच टू द बोन्स। जो मसल्स होती हैं हमारी, वो बोन से क्या होती हैं? अटैच होती है। जब बोन मूवमेंट करती है तो मसल्स क्या करती हैं? उसके साथ साथ मूवमेंट करती हैं। तो मसल्स एंड बोन्स वर्क टुगेदर टू मूव द पार्ट ऑफ द बॉडी। तो देखिए, जब आपके मतलब हार्ट में चोट लगी, अगर बोन टूट जाती है, मसल्स होते हुए भी वो वर्क नहीं करता, हिल डुल नहीं पाता, है ना। लेकिन अगर मसल्स निकल गई हैं, बोन्स एकदम सही हैं, तो वो क्या करती है? वो मूवमेंट करेंगे और मसल्स अपने आप धीरे धीरे टाइमली आ जाएंगी, ठीक है ना। तो मसल्स जो होती है वो बोन से कनेक्टेड होती है, और मसल्स और बोन एक साथ मिल करके काम करते हैं कोई भी बॉडी के पार्ट को मूवमेंट करने के लिए, टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड द बेसिक शेप टू द बॉडी। तो आपका जो शेप होता है कि आपकी बॉडी का शेप कैसा होगा, ये डिपेंड किस पे करता है? बोन पे करता है, और वो सपोर्ट भी देता है। विदाउट स्केलेटन द बॉडी वुड बी शेपलेस हिप हॉप टिश्यू। यानी कि अगर स्केलेटन ना हो हमारी बॉडी में, तो हमारा बॉडी कैसा लगेगा? बिल्कुल एक क्या होता है? मांस का लोथड़ा, यानी कि खूब बड़ा सा हिप हो, किसका? टिश्यूज़ का, ठीक है ना। शेपलेस, कोई शेप ना हो उसका। बोन्स कंटेन मिनरल्स। बोन्स में क्या क्या होती हैं? कैल्शियम होता है एंड फॉस्फोरस होता है, दैट मेक्स द बोन स्ट्रॉन्ग। यही बोन्स को क्या कराते हैं? स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। बोन्स कंटेन बोन मैरो। बोन्स में बोन मैरो होती है, अ फैटी सब्सटेंस विच फॉर्म्स ब्लड। बोन मैरो क्या होती है? एक बहुत ही फैटी सब्सटेंस होता है, एक तरह का पदार्थ होता है, जो क्या करता है? जो ब्लड को फॉर्म करता है, यानी ब्लड बनाने का काम करता है। तो ब्लड कहाँ बनता है भैया? बोन मैरो में बनता है, ठीक है। इट प्रोटेक्ट्स द सॉफ्ट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। अभी देखिए, जैसे आपका हेड क्या होता है? हेड जो बहुत सॉफ्ट है, तो हेड की एक कवरिंग दी हुई है ना। जैसे आपका हार्ट है, हार्ट भी क्या? एक फ्लेश से बना हुआ एक सॉफ्ट सा पार्ट है। अगर इसको कवर नहीं मिलेगा, एक हार्ड केज नहीं मिलेगा, तो फिर क्या हो जाएगा? ये इसकी प्रोटेक्शन के लिए क्या बनाया जाता है? बोन्स, ठीक है। तो ये सॉफ्ट ऑर्गन्स को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। द स्कल प्रोटेक्ट द ब्रेन। और जो हमारे सर में होता है उसे स्कल कहते हैं, वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। द रिब्स प्रोटेक्ट द हार्ट एंड लंग्स। तो हमारे आगे जो पसलियाँ होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं, उसे इंग्लिश में रिब्स कहते हैं, वो हमारे हार्ट और लंग्स को क्या करती हैं? प्रोटेक्ट करती हैं। नेक्स्ट है पार्ट ऑफ द स्केलेटन। क्या क्या पार्ट होते हैं स्केलेटन के? पूरी बॉडी में, है ना, फ्रॉम हेड टू द टो। द स्पाइन, स्पाइन क्या है? स्पाइन लेट्स अवर बॉडी ट्विस्ट एंड बेंड। जो स्पाइन होता है हमारी बॉडी को ट्विस्ट और बेंड, यानी झुकने में और ट्विस्ट करने में मदद करता है। इट होल्ड्स आवर बॉडी अपराइट, हमारी बॉडी को सीधा खड़ा रखता है। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड, हमारी स्पाइनल कॉर्ड को भी क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। द स्पाइन इज मेड अप ऑफ 26 बोन्स। जो स्पाइंस होती है हमारी, वो 26 बोन, मतलब पूरी टोटल 206 है, अभी डिवाइडेड है। तो स्पाइंस में कितनी हुई? 26 बोन्स। दीज बोन्स आर कॉल्ड वर्टिब्री। इन्हीं को क्या कहते हैं?
वर्टिब्री कहते हैं। एंड ईच वन इज शेप लाइक अ रिंग, और ये एक एक कैसी होती है, जैसे एक रिंग, जैसे आप एक रिंग होती है ना अंगूठी, उस तरह के शेप में ये होता है। द फर्स्ट 7 वर्टिब्री एट द टॉप आर कॉल्ड द सर्विकल वर्टिब्री। जो फर्स्ट 7 होती हैं ऊपर की, उन्हें क्या कहते हैं, सर्विकल वर्टिब्री। दीज 7 वर्टिब्री सपोर्ट द हेड एंड नेक। ये क्या करती, हमारे हेड और नेक को क्या करती हैं, सपोर्ट करती है, तभी तो हमारा हेड जो है पूरा राउंड घूम पाता है सर्कुलर मोशन में, है ना। नेक्स्ट है अ टिश्यू कॉल्ड कार्टिलेज इज प्रेजेंट बिटवीन मोस्ट ऑफ द वर्टिब्री। तो एक तरह का जैसे कनेक्टिव टिश्यू होता है ना, जैसे एक पाइप को जोड़ने के लिए जॉइंटर होता है, तो उसी तरह से हर वर्टिब्री को जोड़ने के लिए एक सब्सटेंस होता है, दैट इज कॉल्ड कार्टिलेज। मोस्ट ऑफ द वर्टिब्री में ये होता है। इट्स कुशन द बोन्स एंड एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर, है ना। तो ये कैसा होता है, एक कुशन का काम करता है, यानी कि अगर आपको कोई पंच मार रहा हो, तो अगर आपका फेस है और बीच में कुशन आपने रख दिया, तो जो वो पंच का जो शॉक पड़ेगा, जो प्रेशर पड़ेगा, वो पहले कुशन झेल लेगा, आप तक बहुत कम पहुंचेगा, और डायरेक्ट हिट करेगा तो ज़्यादा लगेगा। तो जो ये स्पाइंस होती हैं, स्पाइंस के में जो वर्टिब्री होती हैं 7, उसमें जो बीच में जो एक सब्सटेंस होता है, दैट्स कॉल्ड कार्टिलेज, ये कैसा है, वर्क एज अ कुशन, यानी कि जो प्रेशर होता है इसको रोक लेता है, ठीक है ना, शॉक एब्जॉर्बर है। नेक्स्ट है द स्कल। स्कल मीन्स जो आपके हेड का पार्ट होता है। 8 फ्लैट बोन्स फॉर्म द स्कल्स। 8 फ्लैट बोन्स जो होती, चपटी बोन्स होती, वो क्या बनाती है, स्कल बनाती है। सम ऑफ दीज बोन्स प्रोटेक्ट योर ब्रेन। इसमें से कुछ बोन्स जो होती हैं वो आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं। आवर फेस गेट शेप बिकॉज ऑफ स्कल। जो हमारे फेस होता है ना, हम सबके पास नोज़ है, सबके पास आइज़ है, सबके पास चीक है, लेकिन हर इंसान एक दूसरे से डिफरेंट कैसे है, दैट्स बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ द स्कल। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द ऑर्गन ऑफ साइट। ये हमारी आँखों को, जो हमारी आँखें इतनी नाजुक सी, सॉफ्ट सी हैं, बहुत डेलिकेट है, उनको भी क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। सुनने के कान के जो ऑर्गन है उनको भी, स्मेल एंड टेस्ट, सारी चीज़ों को ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। द लोअर जॉ बोन इज ओनली बोन इन द स्कल दैट कैन मूव। तो अगर आप अपना लोअर जॉ, यानी कि जो नीचे वाले दांत का हिस्सा, अगर आप वो देखेंगे तो वही मूव करता है, ऊपर का हिस्सा या पूरा स्कल में, खोपड़ी में कोई भी हड्डी जो होती है वो मूव नहीं करती। एक ही स्कल की जो बोन है, यानी कि आपकी लोअर जॉ, वही क्या करती है, मूव करती है, और तभी आप बोल पाते हैं। आप इसको टेस्ट भी कर सकते हो, आप बोलो और आप देखो, तो आपकी सिर्फ और सिर्फ लोअर जॉ ही बोन मूव कर रही है, बाकी का कोई भी हिस्सा मूव नहीं करता, ठीक है। इट ओपन्स एंड क्लोज टू लेट यू टॉक एंड च्यू फूड। इसलिए बना है ताकि आप ओपन कर सको, मुंह को बोल सको और कुछ चीज़ें खा सको। स्पेशल जॉइंट कॉल्ड सचर कनेक्ट द बोन्स। यहाँ पर सचर होता है जो बोन्स को कनेक्ट करता है। द रिब्स, यानी एक तरह से पिंजरा टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। रिब्स एक्ट लाइक अ केज ऑफ बोन्स अराउंड योर चेस्ट। आपके चेस्ट पार्ट में होता है, बिल्कुल केज जैसा होता है। इट प्रोटेक्ट्स द हार्ट, लंग्स एंड लिवर। तो ये सारी चीज़ों को ये प्रोटेक्ट करता है। मोस्ट पीपल हैव 12 पेयर ऑफ सिर्फ, बहुत मतलब लगभग 12 पेयर होते नहीं, 6 एक साइड होता है और 6 एक साइड होता है। द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ ईच पेयर आर एग्जैक्टली द सेम, बिल्कुल सेम होते हैं। 12 पेयर्स ऑफ द रिब अटैच इन द बैक टू द स्पाइन। और ये सारी किससे अटैच होती हैं, जो हमारा भी स्पाइन है जिसमें 26 बोन्स थी। द 10 पेयर्स ऑफ रिब्स आर अटैच टू द स्टर्नम कॉल्ड ब्रेस्ट बोन। जो हमारा आगे का ब्रेस्ट बोन होता है उसमें। द लास्ट 2 पेयर्स आर अटैच टू द स्पाइन इन द बैक ओनली। सिर्फ बैक से होता है, ठीक है ना। तो उसके बाद है लिम्स, यानी कि पैर की हड्डियाँ, और लिम्स मीन्स हाथ पैर। तो द आर्म्स आर कॉल्ड फोर लिम्स। जो हमारे हाथ होते हैं इसे फोर लिम्स कहते हैं, और जो हमारे पैर होते हैं उसे हाइंड लिम्ब कहते हैं, ठीक है। ईच फोर लिम्स हैव 3 बोन्स। मतलब कि जो हमारे हाथ होते हैं उनमें 3 बोन्स होती हैं। द अपर आर्म अबव एल्बो हैज़ 1 बोन कॉल्ड ह्यूमरस। यानी कि जो एल्बो के ऊपर होता है उसे ह्यूमरस बोलते हैं। द लोअर आर्म बिलो कॉल्ड हैज़ 2 बोन्स कॉल्ड रेडियस एंड अल्ना। यानी कि जो आपके एल्बो के ऊपर का पार्ट होता है उससे क्या कहते हैं, ह्यूमरस, और नीचे के जो 2 एल्बो के नीचे वाला होता है उसे रेडियस और अल्ना करते हैं। द रिस्ट यानी कलाई, रिस्ट हैंड एंड फिंगर्स आर मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल बोन्स। तो आपकी जो रिस्ट होती है यानी कलाई, और जो फिंगर्स हैं वो आपके बहुत छोटे छोटे बोन से बना होता है,
ठीक है ना। द हाइंड लिम्ब यानी कि पैर जो होगा, लेग्स ऑल्सो हैव 3 बोन्स, इसमें भी तीनों दोनों में 3 बोन्स होती हैं। फीमर इज द थाई बोन, यानी कि जो आपकी थाई बोन है उसे फीमर कहते हैं। द लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी, यानी कि सबसे बड़ी बॉडी जो होती है वो आपकी थाई की बॉडी होती है, थाई का बोन होता है, जिससे क्या कहते हैं, फीमर कहते हैं। द लोअर लेग बिलो द नीज हैज़ 2 बोन्स कॉल्ड टिबिया एंड फिबुला, यानी 3 बोन उसमें भी और 3 बोन्स लेग्स में भी, है ना। और जो थाई की होती है वो सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है आपकी बॉडी की। द गर्डल्स, व्हाट इज गर्डल्स? द गर्डल्स आर अटैच टू द फोर लिम्ब एंड द हाइंड लिम्ब। तो ये जो गर्डल्स होते हैं ये क्या करते हैं, हाइंड लिम्ब और फोर लिम्ब को अटैच करने का काम करते हैं। एक होता है पेक्टोरल गर्डल, इज अटैच टू द फोर लिम्ब और आर्म्स, ठीक है, ये आर्म्स को अटैच करता है। ईच पेक्टोरल गर्डल कंसिस्ट ऑफ शोल्डर ब्लेड एंड अ कॉलर बोन, यानी कि जो आपके गर्दन के नीचे का हिस्सा होता है, कॉलर बोन या शोल्डर ब्लेड आप इसको कह सकते हैं, ये इसको अटैच करता है। द हाइंड लिम्ब और द लेग्स आर अटैच टू द पेल्विक गर्डल, यानी कि जो आर्म्स होती हैं वो पेक्टोरल गर्डल से अटैच होती हैं और जो हाइंड लिम्ब यानी कि पैर होते हैं वो पेल्विक गर्डल से अटैच होती हैं। द किडनी एंड द यूरिनरी ब्लैडर आर प्रोटेक्टेड बाय द पेल्विक गर्डल, यानी कि जो आपकी किडनी होती है और जो यूरिनरी ब्लैडर होता है जहाँ से यूरिन प्रोड्यूस होता है और सिक्रीट होता है, वो पेल्विक गर्डल को प्रोटेक्ट करता है। ओके, सो नेक्स्ट जो आपका जॉइंट्स एंड लिगमेंट्स होता है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।